सो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आपकी अपनी होस्ट वापस आ चुकी है। आज हम BTTH बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड 211 की एक एक बारीकी को खोलने वाले हैं, वो भी बिना किसी कट और बिना किसी शॉर्टकट के। आज का एक्सप्लेनेशन इतना धुआंधार, इंटेंस और रोंगटे खड़े कर देने वाला होने वाला है कि आप अपनी स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे। और हाँ, अगर आपने पिछला एपिसोड मिस कर दिया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, चुपचाप जाके देख लेना। तो चलिए बिना किसी फालतू ड्रामे के सीधे भौकाल शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। नीच हुनहुजी के मुंह से थोशी एशियंट गॉड जेड का नाम निकलते ही पूरा का पूरा स्टेडियम शमशान जैसा खामोश हो गया था। जो लोग अभी तक टियर 9 मिस्टीरियस पिल के जन्म को देखकर सदमे में थे, उन सब के चेहरों के रंग उड़ गए। याओ क्लैन के सभी एल्डर्स के चेहरों पर मरण जैसा काला साया छा गया और आंखों में कातिलाना गुस्सा कौंधने लगा। आखिरकार 8 एशियंट क्लैंस के पास मौजूद जेड के टुकड़ों को वो अपने सबसे बड़े खजाने की तरह संभाल कर रखते थे। आम एल्डर्स तक को इसके सच का पता नहीं होता था, और यहाँ ये कबाड़ी हुनहुजी भरे बाजार में खुलेआम याओ क्लैन से वही जेड मांग रहा था। सबको लगा या तो यह पूरी तरह सठिया चुका है या फिर इसके पास तबाही का कोई ऐसा प्लान है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अपने शेर शाओ यान ने तुरंत अपनी तेज आंखें सिकोड़ी। उसका दिमाग चीख चीख कर कह रहा था कि हुनहुजी इतना बेवकूफ नहीं है जो बिना किसी तगड़े बैकअप के याओ क्लैन की सरजमी पर आकर उंगली करे। शाओ यान तुरंत अपने मास्टर याओ लाओ के पास पहुंचा और कड़क आवाज में बोला, मास्टर अलर्ट रहिए, माहौल बहुत बिगड़ने वाला है। याओ लाओ ने भी गंभीर होकर सिर हिलाया। एल्डर वन हुओ का खून ऐसा खौला कि वो बस याओ डैन के एक इशारे का इंतजार कर रहा था। याओ डैन ने ठंडे तेवर और कातिलाना निगाहों से हुनहुजी को देखा और कड़क आवाज में पूछा, अबे छिछोरे, तुझे अंदाजा भी है तू क्या बकवास कर रहा है? याओ क्लैन की सरजमी पर आकर हमसे हमारा सबसे पवित्र खजाना मांगने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? पर यह ढीठ हुनहुजी अपनी जहरीली हंसी हंसते हुए बोला, ये जेड सिर्फ तबाही लाता है याओ डैन। अगर याओ क्लैन अपनी भलाई चाहता है तो इसे चुपचाप मेरे हवाले कर दे, वरना आज इस पवित्र पर्वत पर सिर्फ अपनों की लाशें दिखोगे। यह सुनते ही एल्डर वन हुओ का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कमीने, तेरी यह हिम्मत! वो भयंकर आग का ओरा लेकर सीधे आसमान में उड़ा, एक विशाल पाम बनाया और हुनहुजी पर दे मारा। लाल रंग की विनाशकारी लपटें आसमान को चीरती हुई आगे बढ़ी, लेकिन ठीक उसी पल हुनहुजी ने आसमान की तरफ देखकर एक कुटिल मुस्कान के साथ बड़बड़ाया, फाइनली टाइम आ गया। उसकी आंखों में काली आग भड़की और पावर रॉकेट की स्पीड से फटी। उसने कैजुअली अपनी आस्तीन लहराई और एल्डर वन हुओ का विनाशकारी हमला हवा में ऐसे गायब हो गया जैसे धुआं। और फिर एल्डर वन हुओ को ऐसी अदृश्य पटकनी मिली कि वो खून की उल्टी करते हुए सीधे जमीन पर आ गिरा। पूरा स्टेडियम कांप उठा। हुनहुजी के बाल बिना हवा के लहरा रहे थे और उसकी दोनों आंखें काली आग से ढकी थीं। उसने ठंडी मुस्कान के साथ अपनी असली खौफनाक ताकत दिखाई, 7 स्टार डाउ शेंग। पूरे स्टेडियम के तो तोते उड़ गए। किसी ने नहीं सोचा था कि हुनहुजी अपनी ताकत को इतना छुपा सकता है, पर अपना हीरो शाओ यान इतने बड़े 7 स्टार डाउ शेंग का खतरा देखकर भी वो बंदा चट्टान की तरह डटा रहा। अपनी बाज जैसी तेज आंखों से सिचुएशन को एनालाइज करता रहा। शाओ यान समझ गया कि हुनहुजी अकेला नहीं है, उसके पीछे कोई और भी बड़ी ताकत खड़ी है। याओ डैन का चेहरा गुस्से और डर से काला पड़ गया। उसने तुरंत एल्डर्स को ऑर्डर दिया, यान क्लैन और लेई क्लैन को इमरजेंसी सिग्नल भेजो। उन्हें बताओ कि लिंग क्लैन और शी क्लैन को तबाह करने वाला कोई और नहीं बल्कि ये नीचुन क्लैन ही है। एल्डर्स ने स्पेशल स्पेस स्क्रोल निकालकर एक्टिवेट किया। एक नीले रंग का तीर आसमान में स्पेस को फाड़ता हुआ निकला, लेकिन बीच रास्ते में ही स्पेस मरोड़ दिया गया और वो सिग्नल राख बनकर उड़ गए। सबके दिल धक से बैठ गए। पूरे याओ रियलम में इमरजेंसी सायरन बजने लगे। लाल रोशनी चारों तरफ फैल गई। हुनहुजी हंसते हुए बोला, मैंने पूरे याओ रियलम को लॉक कर दिया है। यहाँ न कोई आ सकता है, न तुम्हारी चीखें बाहर जा सकती हैं। आज का दिन याओ क्लैन का आखिरी दिन है। वहां आए मेहमान और सेक्ट लीडर्स पागलों की तरह अपने अपने एस्केप स्क्रोल घिसने लगे, पर स्पेस पूरी तरह फ्रीज हो चुका था। सब बेकार साबित हुआ। शाओ यान ने गहरी सांस ली। उसे पूरा गणित समझ आ गया कि हुन क्लैन का असली टारगेट पूरा याओ क्लैन ही था, और इन्होंने जानबूझकर मेडिसिनल सेरेमनी का इंतजार किया था ताकि पूरे कॉन्टिनेंट के टॉप एलिट्स को एक ही जाल में फंसाकर काटा जा सके। याओ डैन ने अपनी गुप्त कम्युनिकेशन रिंग भी क्रश कर दी, पर कोई जवाब नहीं आया। याओ डैन ने दहाड़ते हुए कहा, अगर आज याओ क्लैन को खरोंच भी आई तो बाकी क्लैंस मिलकर हुन क्लैन का नामो निशान मिटा देंगे। पर हुनहुजी बोला, जैसे हमने लिंग और शी क्लैन को खामोशी से नक्शे से गायब कर दिया, वैसे ही आज याओ क्लैन भी हमेशा के लिए मिट जाएगा। यह सुनते ही कुछ डरपोक सेक्ट लीडर्स हुनहुजी के आगे हाथ जोड़कर भीख मांगने लगे, मालिक हमें जाने दो, हमारा याओ क्लैन से कोई लेना देना नहीं है, हम तो सिर्फ पिल सेरेमनी देखने आए थे। हुनहुजी ने मुस्कुराकर कहा, जो याओ क्लैन का नहीं है वो जा सकता है, मैं उन पर रहम खाऊंगा। हजारों लोग राहत की सांस लेते हुए एग्जिट बैरियर की तरफ भागे, पर शाओ यान अपनी आंखें सिकोड़कर मास्टर से फुसफुसाया, मास्टर
यह कसाई किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। यह सिर्फ ड्रामा कर रहा है। और अगले ही पल शाओ यान की बात 100% सही साबित हुई। जैसे ही वो लोग बैरियर के पास पहुंचे, दूर आसमान में काली लाइट्स चमकी और खौफनाक दर्दनाक चीखें गूंज उठीं। काली लपटों ने भाग रहे हजारों लोगों को हवा में ही जकड़ लिया और देखते ही देखते उन्हें राख में बदल दिया। शाओ यान ने तुरंत उस काली आग के ओरा को पहचान लिया। ये कोई आम आग नहीं, बल्कि हेवनली फ्लेम रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आने वाली नेहलिटी डिवावरिंग फ्लेम, नाइलिटी डिवावरिंग फ्लेम थी। शाओ यान की बॉडी के अंदर मौजूद लिटिल ई प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम भी इस काली आग को देखकर आक्रामक होने लगा। हुनहुजी के पीछे काली आग का एक विशाल बवंडर उठ रहा था। उसने अपनी बाहें फैलाकर आसमान की तरफ मून किया और कहा, याओडेन, आज के बाद सेंट्रल प्लेन से याओ क्लैन का नामो निशान खत्म हो जाएगा। काली आग ने धीरे धीरे पूरे सूरज को ढंक लिया। दोपहर का उजाला अचानक एक खौफनाक, दम घोंटने वाली रात में बदल गया। उस काली आग के असर से स्टेडियम में मौजूद हर शख्स महसूस करने लगा कि उनके शरीर के अंदर की डाउची गायब हो रही है, जैसे कोई अनदेखी जोंक उनकी पूरी ताकत सोख रही हो। पर अपने हीरो का जिगर देखो। शाओ यान ने बिना घबराए तुरंत अपना हाथ याओ लाओ के कंधे पर रखा और अपनी पिंक प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोशन फ्लेम निकालकर खुद को और अपने मास्टर को एक सुरक्षित ढाल में कवर कर लिया। उसकी आंखों के अंदर जब फायर लोटस तेजी से घूमा तो उसने देखा कि हवा में बारीक काले स्पॉट्स फैले हैं, जो डाउची के डिफेंस को भेद कर सीधे लोगों की आत्मा की ताकत सोख रहे हैं। शाओ यान ने तुरंत याओ लाओ को अलर्ट किया, मास्टर, यह आग डाउची ही नहीं, सीधे आत्मा को खा जाती है, सतर्क रहिए। याओ लाओ ने गंभीर होकर पूछा, शाओ यान, सिचुएशन हाथ से बाहर निकल रही है, अब हम क्या करें? शाओ यान ने अपनी तेज बुद्धि से मास्टर स्ट्रोक का नक्शा खींचते हुए कहा, अभी हमें शांत रहकर सिर्फ देखना होगा। जब दो डाउ शेंग ताकतों में महतबाही मचेगी, उसी धुएं और अफरा तफरी का फायदा उठाकर हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। आसमान में खड़े याओ डैन का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत समेटी और एक कड़क दहाड़ मारी, याओ क्लैन के वीरों, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हेवन ट्रांसफॉर्मिंग याओ फॉर्मेटिव गार्डियन फॉर्मेशन एक्टिवेट करो। उसके इतना कहते ही सैकड़ों एल्डर्स ने अपनी अपनी छाती पर जोरदार घूंसा मारा और अपना ही खून निकालकर हवा में उछाला। नीले और सफेद रंग के विशाल लाइट पिलर्स आसमान की तरफ दागे गए। पूरी धरती भूकंप की तरह कांपने लगी। विशाल पहाड़ ढहने लगे और जमीन की गहराइयों से रोशनी के अनगिनत खंभे निकलकर एक विशालकाय महाफॉर्मेशन का रूप लेने लगे। पूरे याओ रियलम के हरे भरे पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां सूखने लगी और इस पूरे रियलम की जीवन शक्ति और डाउची खींचकर उस फॉर्मेशन में समाने लगी। एक ऐसा दबाव पैदा हुआ जैसे कोई 8 स्टार डाउ शेंग आत्स्तादू शेंग अपनी गहरी नींद से जाग गया हो। याओ लाओ ने शाओ यान को बताया कि यह फॉर्मेशन याओ क्लैन के फाउंडिंग एंसेस्टर संस्थापक पूर्वज ने प्राचीन काल में बनाया था और उनकी आत्मा का एक शक्तिशाली टुकड़ा आज भी इस फॉर्मेशन के अंदर सो रहा है। हुनहुजी ने उस महाफॉर्मेशन को देखा, पर उसके चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं था। उसने पीछे मौजूद काली आग के बवंडर की तरफ झुककर बेहद सम्मान से कहा, नेहलिटी सर, अब आपको खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। तभी उस काली आग के बीच से एक बेहद शैतानी और खौफनाक रूप बाहर निकला। एक इंसानी ढांचा जिसके पूरे शरीर पर प्राचीन काले सिंबल उकेरे हुए थे और उसकी दोनों आंखें दो गहरे काले कुएं जैसी लग रही थीं, जिनमें सिर्फ तबाही दिख रही थी। शाओ यान ने अपनी सांस रोक ली और समझ गया, यह कोई डमी या स्पिरिट नहीं, बल्कि नेहलिटी डिवावरिंग फ्लेम की असली बॉडी है। नेहलिटी डिवावरिंग फ्लेम ने आसमान में खड़े होकर हाथ उठाया और काली आग की तेजाबी बारिश शुरू कर दी। उसकी आवाज पूरे आकाश में गूंजी, याओ क्लैन के कीरो, घुटने टेक दो और सरेंडर कर दो। पर याओ डैन चिल्लाया, हम मिट जाएंगे पर हुन क्लैन के नीच कुत्तों के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से हजारों लाखों अनमोल मेडिसिनल पिल्स 8th और 9th टीयर की पिल्स निकाली और उस विशाल गार्डियन फॉर्मेशन की आग में झोंक दी। पिल्स के फटते ही फॉर्मेशन की पावर 10 गुना बढ़ गई। याओ डैन ने रूंधे गले से पुकारा, फाउंडिंग एंसेस्टर, अपने क्लैन की रक्षा के लिए वापस आए। फॉर्मेशन के ठीक बीचों बीच एक विशाल बवंडर बना। स्पेस फटा और रफ सूती कपड़े पहने एक प्राचीन बूढ़े पूर्वज की परछाई प्रकट हुई। उनकी आंखों में प्राचीन काल का ज्ञान और असीम शक्ति थी। उन्हें देखते ही याओ क्लैन के लाखों लोग रोते हुए घुटनों के बल गिर पड़े और चीखने लगे, एंसेस्टर, हमारे क्लैन को बचाइए। शाओ यान भी उस खौफनाक प्रेशर से कांप उठा। एक असली डाउडी दूदाई की आत्मा की छाप ही इतनी भयंकर थी कि कोई साधारण योद्धा घुटनों पर आ जाए। पूर्वज की परछाई ने अपनी आस्तीन लहराई और गार्डियन फॉर्मेशन को कुचल रही काली आग को एक ही झटके में भस्म कर दिया। पर नेहलिटी डिवावरिंग फ्लेम हंस कर बोला, तू सिर्फ एक पुरानी कठपुतली है बूढ़े, तेरा दौर खत्म हो चुका है। अगर आज मैं तेरी इस डाउडी आत्मा के टुकड़े को निगल लूं तो यह मेरे लिए लाखों साधारण आत्माओं से ज्यादा कीमती खुराक होगी। ये कहते ही नेहलिटी डिवावरिंग फ्लेम ने अपनी एक विशाल उंगली नीचे गार्डियन फॉर्मेशन की तरफ पॉइंट की। आधे पहाड़ जितनी विशाल काली आग की उंगली आसमान से सीधे फॉर्मेशन पर आ गिरी। जब दोनों टकराए
तो पूरे याओ रियलम में ऐसा भयंकर धमाका हुआ कि कमजोर योद्धाओं के कानों से खून बहने लगा और कई लोग मौके पर ही मरे। पूर्वज की परछाई ने अपने हाथों से एक विशाल मेडिसिनल कॉल्डरॉन औषधि कड़ाहा बनाकर उस काली उंगली के हमले को रोका, पर इस भयंकर टक्कर से पूर्वज की परछाई थोड़ी हल्की और धुंधली पड़ गई। नेहलिटी डिवावरिंग फ्लेम ने बिना रुके दनादन कई विशाल उंगलियां बरसाईं, जिससे याओ क्लैन के गार्डियन फॉर्मेशन में बड़ी बड़ी दरारें आने लगी। याओ डैन ने चीखकर अपनी बची कुची पूरी ताकत उस कॉल्डरॉन में डाल दी। वो कॉल्डरॉन बेहद विशाल होकर सीधे नेहलिटी डिवावरिंग फ्लेम की तरफ बढ़ा, पर इस शैतान नेहलिटी डिवावरिंग फ्लेम ने एक बेहद घिनौना दांव खेला। उसने अपनी आस्तीन लहराकर गार्डियन फॉर्मेशन के बाहर मौजूद याओ क्लैन के लाखों आम नागरिकों, औरतों और मासूम बच्चों को अपनी काली आग से खींच लिया। वो मासूम लोग चीखते चिल्लाते रहे, पर काली आग में जलकर पलक झपकते ही खून की उबलती हुई विशाल गेंदों में बदलने लगे। इस नीच और कसाई वाले मंजर को देखकर अपने शेर शाओ यान का खून खौल उठा। उसने अपनी मुट्ठी इतनी कसकर भींची कि उसके नाखूनों से खून निकलकर जमीन पर टपकने लगा। याओ डैन पागलों की तरह चीखा, हुन क्लैन, तुम दरिंदे हो, तुम हमारे कभी न मिटने वाले दुश्मन हो। पर नेहलिटी डिवावरिंग फ्लेम को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उस मासूमों के खून से बनी विशाल बॉल को सीधे पूर्वज के कॉल्डरॉन से टकरा दिया। एक ऐसा धमाका हुआ जिससे पूरा का पूरा आसमान खून जैसा लाल हो गया। भयंकर शॉकवेव से याओ क्लैन का पवित्र गार्डियन फॉर्मेशन टूटकर पूरी तरह बिखेर गया। पूर्वज की परछाई ने अपनी बची हुई पूरी ताकत समेटी और एक रोशनी का तीर बनकर सीधे नेहलिटी डिवावरिंग फ्लेम के शरीर में जा घुसी। आसमान में एक बेहद धीमी और दर्दनाक आवाज गूंजी, जैसे कोई महान आत्मा हमेशा हमेशा के लिए नष्ट शातद हो गई हो। ठीक उसी पल याओ रियलम में मौजूद याओ क्लैन के हर एक बंदे को अपने दिल में एक गहरा छेद महसूस हुआ। उनकी नसों में बहने वाले डाउ डी ब्लड लाइन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए मिट चुका था। गार्डियन फॉर्मेशन के पूरी तरह तबाह होते ही आसमान से रोशनी के चमकदार टुकड़े आतिशबाजी की तरह गिर रहे थे। पूरे याओ रियलम की फिजाओं में सिर्फ मौत का सन्नाटा, जलते हुए पहाड़ों का धुआं और याओ क्लैन के लोगों के रोने की दर्दनाक चीखें गूंज रही थीं। याओ क्लैन का वो गौरव, वो सदियों पुराना घमंड, आज नीच हुन क्लैन के कदमों तले कुचला जा चुका था। अपने शेर शाओ यान का चेहरा पत्थरों की तरह सा और बेहद गंभीर हो चुका था। उसने एक पल भी बर्बाद किए बिना अपनी रगों में दाउची के फ्लो को डबल स्पीड पर दौड़ाया। उसकी आंखों में एक डार्क चमक कौंधी और उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक कड़क काली लाइट के साथ अपने सबसे वफादार हथियार नॉर्दर्न किंग पपित को बाहर निकाल ली। नॉर्दर्न किंग की लोहे जैसी चमकती बॉडी शाओ यान के बगल में एक जलती हुई ढाल बनकर खड़ी हो गई। शाओ यान चुपचाप आगे बढ़ा और अपने मास्टर याओ लाओ के ठीक बगल में आ खड़ा हुआ। यह उसकी पूरी जिंदगी का सबसे खौफनाक और अनिश्चित पल था। याओला, जिन्होंने याओ क्लैन से हमेशा नफरत और दर्द ही पाया था, आज अपने ही क्लैन को इस तरह मलबे में बदलते देखकर उनकी आंखों में भी पानी आ गया था। उन्होंने कांपती आवाज में पर बेहद भारी लहजे में शाओ यान से कहा, शाओ यान, सिचुएशन अब हमारे कंट्रोल से पूरी तरह बाहर जा चुकी है। अगर थोड़ी भी गड़बड़ हो तो तुम अपनी पूरी ताकत लगाकर अकेले यहाँ से निकल जाना। स्काई मेशन अलायंस को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें अपने पिता को भी हुन क्लैन के चंगुल से छुड़ाना है। शाओ यान की गहरी काली आंखों में चट्टान जैसा अटूट संकल्प साफ दिख रहा था। उसने अपने मास्टर का हाथ कसकर पकड़ा और बस धीरे से कड़क आवाज में बोला, टीचर, जब तक आपकी यह औलाद जिंदा है आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। वी विल फाइट टुगेदर और हम साथ ही यहाँ से बाहर निकलेंगे। रेस्ट एश्योर्ड। तभी आसमान के बीचों बीच खून से लथपथ खड़े याओ क्लैन के चीफ याओ डैन ने अपने दिल के चीर देने वाले दर्द को दबाया। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। उसने पूरे याओ रियलम को हिला देने वाली एक महागर्जना मारी। याओ क्लैन के वीरों, हमारी नस्ल और हमारी आबरू आज दांव पर है। ये नीच हुन क्लैन हमें कुत्ते की मौत मारना चाहता है। अपनी मातृभूमि और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सब कुछ न्योछावर कर दो। फाइट अलोंग साइड मी। यह सुनते ही याओ क्लैन के बचे हुए एल्डर से लेकर यंग जनरेशन के हर एक फाइटर का खून खौल उठा। मौत का डर अब उनके दिलों से गायब हो चुका था। उसकी जगह ले ली थी खूनी बदले की आग ने। सैकड़ों की तादाद में याओ क्लैन के वॉरियर्स अपनी लाल आंखों और जलते हुए ओरा के साथ आसमान में झपट पड़े। सबने एक साथ मिलकर अपनी अपनी बची कुची पूरी डाउची को हवा में मर्ज करना शुरू किया। देखते ही देखते आसमान में 10,000 फीट चौड़ा एक विशालकाय सूरज की तरह चमकता हुआ डाउची पिलर बन गया। उसकी ताकत इतनी भयंकर थी कि आसपास की जगह मरोड़ी जाने लगी। याओ डैन के इशारे पर वो मैसिव डाउची पिलर सीधे नेहलिटी डिवावरिंग फ्लेम की छाती को निशाना बनाकर दाग दिया गया। शाओ यान यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसने मन ही मन हिसाब लगाया कि नेहलिटी डिवावरिंग फ्लेम की असली पावर आसानी से 8 स्टार या 9 स्टार डाउ शेंग के लेवल को टच कर रही है। यह कोई मामूली दुश्मन नहीं था। तभी इसने एक ही झटके में याओ क्लैन के पूरे गार्डियन फॉर्मेशन और फाउंडिंग एंसेस्टर की डाउ डी आत्मा तक को निगल लिया था।
इस खौफनाक महाटैग को देखकर नीच हुनहुजी के हाथ पांव फूल गए। वो डर के मारे तुरंत नेहलिटी डिवावरिंग फ्लेम के पीछे छुपने के लिए भागा, पर नेहलिटी डिवावरिंग फ्लेम के चेहरे पर सिर्फ एक क्रूर मुस्कान थी। उसने सीरियस होकर अपने हाथों से तेजी से प्राचीन हैंडसील्स बना। आसमान का सीना फटा और ठीक उसके सामने एक 10,000 फीट बड़ा विशाल ब्लैक होल प्रकट हो गया। वो ब्लैक होल किसी अनंत भूखमरी से भरा हुआ लग रहा था। याओ क्लैन के सैकड़ों वॉरियर्स का वो महाविनाशकारी डाउची पिलर जैसे ही उस ब्लैक होल से टकराया, वो गायब होने लगा। ब्लैक होल ने उस पूरे डाउची पिलर को अपने अंदर निगलना शुरू कर दिया। अंदर से महाविस्फोटों की ऐसी आवाजें आईं जैसे सैकड़ों ज्वालामुखी एक साथ फट रहे हों। इस पावरफुल धमाके के शॉकवेव से नेहलिटी डिवावरिंग फ्लेम का विशाल जिस्म भी कुछ कदम पीछे धकेला गया, पर उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। नेहलिटी डिवावरिंग फ्लेम ने अपनी भारी बेस वाली आवाज में ठहाका लगाया, याओ क्लैन वाकई अपनी आखिरी सांसों में भी खतरनाक है, पर अफसोस यह तुम्हारी किस्मत का लिखा अंत नहीं बदल सकता। उसने अपने दोनों हाथ आसमान में फैलाए। उसकी आस्तीन से काली आग के अनगिनत अंडे जैसे विशाल बॉल्स निकले और बारिश की तरह पूरे स्टेडियम पर गिरने लगे। जैसे ही वो बॉल्स जमीन से टकराए, वो भयंकर धमाके के साथ फटे और उनमें से निकले खौफनाक ब्लैक फ्लेम क्रिएचर्स, काले शैतानी जीव। ये क्रिएचर्स किसी भयानक सपने जैसे थे। काली आग से बने शरीर, इंसान जैसी बनावट पर राक्षसों जैसे तेज दांत और कातिल पंजे। बारिश की तरह ये मॉन्स्टर्स आसमान से गिरे और स्टेडियम में मौजूद इंसानों पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े। ये क्रिएचर्स इतने तेज और बेरहम थे कि पलक झपकते ही लोगों के सीने में सुराख करके उनके दिल, फेफड़े और ऑर्गन्स बाहर निकाल रहे थे। शाओ यान की तरफ भी 2 क्रिएचर्स झपटे, पर अपने हीरो ने अपनी हेवी ब्लैक स्वॉर्ड का एक ही करारा स्विंग मारा और उन दोनों को काटकर 2 टुकड़ों में बांध दिया। शाओ यान ने एक आधे कटे हुए क्रिएचर को अपनी डाउची से जकड़कर ध्यान से एनालाइज किया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। यह कोई आम आग का पुतला नहीं था, बल्कि आधा इंसान और आधा एशियंट बीस्ट का एक भयानक मिक्सचर था, जो इंसानी मांस और डाउची दोनों को एक साथ निगलकर खुद को और ताकतवर बना रहा था। चारों तरफ सिर्फ लाशों के ढेर, चीखे और खून की नदियां बहने लगी। पूरे स्टेडियम की लाल मिट्टी काली आग और लाल खून के कीचड़ में बदल चुकी थी। याओ डैन ने गुस्से में पागलों की तरह अपनी हाथ की लपटों से सैकड़ों क्रिएचर्स को भस्म कर दिया, पर जब उसने अपनी डाउची से एक क्रिएचर का नकाब फाड़कर उसका चेहरा ध्यान से देखा, तो याओ डैन का पूरा शरीर कांप उठा। उसकी आंखें खौफ और अविश्वास से फटी की फटी रह गईं। वो पागलों की तरह चीखा, तो लिंग क्लैन तलिंग क्लान, यह इम्पॉसिबल है। यह क्लैन तो एशियंट एरा की महान जंग में ही हमेशा के लिए खत्म हो गया था। इनका खून तो पूरी दुनिया से मिट चुका था। शाओ यान और याओ लाओ एक दूसरे का चेहरा हैरानी से देखने लगे, क्योंकि उन्होंने भी अपनी पूरी जिंदगी में कभी इस तुल्लिंग क्लैन का नाम नहीं सुना था। हुनहुजी ने पीछे से अपनी घिनौनी और तेजाबी मुस्कान के साथ कहा, अब समझे याओ डैन, हुन क्लैन ने तुम पर अटैक क्यों किया, और लिंग क्लैन, शी क्लैन कहाँ गायब हो गए। नेहलिटी सर को अपनी असली ताकत पाने के लिए एशियंट ब्लडलाइंस की खुराक चाहिए होती है। याओ डैन ने नेहलिटी डिवावरिंग फ्लेम को देखा और उसे एक ऐसा खौफनाक सच समझ आया जिससे उसकी रूह कांप गई। हुन क्लैन सिर्फ जेड के टुकड़े नहीं चुरा रहा था, बल्कि वो 8 एशियंट क्लैंस के खून को निचोड़कर नेहलिटी डिवावरिंग फ्लेम को एक असली डाउ डी के लेवल पर पहुंचाने की साजिश रच रहा था। याओ डैन को समझ आ गया कि आज याओ क्लैन का बचना नामुमकिन है। उसने बिना एक सेकंड गंवाए अपनी पूरी डाउची का इस्तेमाल करके अपने क्लैन के दर्जनों सबसे होनहार यंग बच्चों और शाओ यान याओ लाओ को एक सेफ्टी बबल में जकड़ा, और फिर याओ डैन ने पूरे याओ रियलम को हिला देने वाली अपनी आखिरी और सबसे दर्दनाक दहाड़ मारी। याओ क्लैन के एल्डर्स, हमारी नस्ल को मिटने मत दो, खुद को तबाह कर लो, सेल्फ डिस्ट्रक्ट, और इस पूरे रियलम के स्पेस को ही उड़ा दो। हम भले ही आज राख में मिल जाए, पर याओ क्लैन का खून और हमारी आने वाली नस्ल जिंदा रहनी चाहिए। यह सुनते ही याओ क्लैन के सैकड़ों एल्डर्स के जिस्म कांप उठे। अपनी मातृभूमि को आंखों के सामने जलता देखकर उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछे, अपनी आखिरी सांस और क्लैन की आबरू को बचाने के लिए उन बुजुर्गों और वीरों ने हंसते हंसते अपनी ही बॉडी की डाउची को ब्लास्ट करने यानी खुद को उड़ाने का आत्मघाती फैसला कर लिया। उनकी बॉडीज गुब्बारे की तरह फूलने लगी और उनमें से तबाही की रोशनी निकलने लगी। ठीक उसी सुपरिंटेंस मोमेंट पर अपने शेर शाओ यान ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने मास्टर याओ लाओ का हाथ बेहद मजबूती से पकड़ा। उसकी कातिल और तेज आंखों में एक खौफनाक चमक आई और वो अपनी भारी कड़क आवाज में बोला, मास्टर, इट इज टाइम, अब हमारा खेल शुरू होता है। शाओ यान के मुंह से निकलता है, मास्टर, इट इज टाइम, और ठीक उसी पल पूरा याओ रियलम एक जीती जागती नर्क की भट्टी में तब्दील हो जाता है। याओ क्लैन के दर्जनों शेंगलेवल एल्डर्स की आंखें लाल हो चुकी थी। उन्होंने हुन क्लैन के कातिलों को अपने साथ खींचने के लिए अपनी नसों के अंदर बहने वाली सदियों पुरानी डाउची को बेकाबू कर दिया।
उनकी बॉडीज गुब्बारे की तरह फूलने लगी और शरीर की त्वचा से खून की बूंदें छलकने लगी। हुन क्लैन के कुत्ते, हमारे साथ नर्क में चलो। एक साथ सैकड़ों डाउ शेंग एल्डर्स ने खुद को ब्लास्ट सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया। एक के बाद एक ऐसे भयंकर धमाके हुए कि आवाज की शॉकवेव से ही आसपास के दर्जनों पहाड़ पलक झपकते ही धूल में बदल गए। पूरे याओ रियलम का स्पेस कांच की तरह तिनका तिनका होकर टूटने लगा। इस आत्मघाती तबाही की लहर ने नेहलिटी डिवावरिंग फ्लेम द्वारा बिछाए गए ब्लैक फ्लेम बैरियर में एक छोटी सी दरार पैदा कर दी। याओ डैन ने खून की उल्टी करते हुए अपनी बची कुची पूरी ताकत झोंक दी और उस दरार को कुछ सेकंड्स के लिए खुला रखा। उसने शाओ यान और अपने क्लैन के मासूम बच्चों वाले बबल को उस दरार की तरफ हवा की स्पीड से उछाल दिया और चीखा, शाओ यान, याओ क्लैन के इस आखिरी चिराग को बचा लो, भागो यहाँ से। पर नीच हुनहुजी इतनी आसानी से कैसे जाने देता। उसकी आंखें दरार की तरफ भागते शाओ यान पर पड़ी। शाओ यान, तू फिर से बीच में टांग अड़ा रहा है, आज तू यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। हुनहुजी ने अपने 7 स्टार डाउ शेंग की पूरी ताकत के साथ अपनी हाथ की आस्तीन लहराई। काली आग का एक विशाल खूनी पंजा सीधा शाओ यान की पीठ को निशाना बनाकर झपटा। हवा की रफ्तार से बढ़ता वो पंजा इतना भारी था कि रास्ते का स्पेस पिघलने लगा। शाओ यान ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी डार्क आंखों में रत्ती भर भी खौफ नहीं था। उसने अपनी कड़क आवाज में दहाड़ मारी, नॉर्दर्न किंग, ब्लॉक हिम। शाओ यान का वफादार नॉर्दर्न किंग पपेट बिजली की तेजी से शाओ यान के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी लोहे जैसी बॉडी से सुनहरी चमक निकली। नॉर्दर्न किंग ने अपने दोनों हाथ आगे करके उस खूनी पंजे को सीधे रोक लिया। धड़ाम भयंकर टक्कर हुई। नॉर्दर्न किंग की छाती पर गहरे सुराख बन गए और उसकी धातु की बॉडी से चिंगारियां निकलने लगी। पर उस वफादार कठपुतली ने 1 इंच भी पीछे हटने नहीं दिया। उसने हुनहुजी के जानलेवा हमले को वहीं रोककर शाओ यान को भागने का अनमोल रास्ता दे दिया। शाओ यान ने एक पल गनवाए बिना अपनी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोशन फ्लेम पिंक फ्लेम को अपनी पूरी ताकत से बाहर निकाला। उसके दोनों हाथों के बीच एक 4 रंगों वाला चमकदार विनाशकारी फायर लोटस आंग्री बुदा लोटस फ्लेम प्रकट हुआ। शाओ यान ने वो फायर लोटस सीधे हुनहुजी के मुंह पर दे मारा। हुनहुजी, यह मेरी तरफ से तेरे बाप के लिए गिफ्ट है। बूममम 4 रंगी लोटस के फटते ही पूरे स्टेडियम में आग का ऐसा तूफान उठा कि हुनहुजी चीखता हुआ पीछे जा गिरा। उसकी आस्तीन जल गई और वो धुएं में लथपथ हो गया। लेकिन असली खतरा अभी भी टला नहीं था। नेहलिटी डिवावरिंग फ्लेम ने शाओ यान की प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोशन फ्लेम की खुशबू महसूस कर ली थी। उसकी काली कुएं जैसी आंखों में एक खौफनाक लालच तैर गया। बिंक फ्लेम, प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोशन फ्लेम, शाओ यान, तेरी आग मेरी खुराक बनेगी। नेहलिटी डिवावरिंग फ्लेम ने अपनी उंगली उठाई और एक मैसिव ब्लैक होल स्पिंडल सीधे शाओ यान के स्पेस बबल की तरफ दागा। यह हमला इतना खतरनाक था कि खुद याओ डैन भी इसे नहीं रोक सकता था। शाओ यान की नसों में खून जम गया। पर इसी मोमेंट पर शाओ यान की बॉडी के अंदर सो रहा लिटिल ई प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम स्पिरिट पूरी तरह जाग उठा। शाओ यान के जिस्म से गुलाबी रोशनी की एक विशाल ढाल निकली और उसने नेहलिटी के उस काले स्पिंडल को सीधे हवा में ही एब्जॉर्ब करके ब्लास्ट कर दिया। उसी ब्लास्ट के तगड़े झटके रिकोइल का फायदा उठाकर शाओ यान ने अपने मास्टर याओ लाओ, नॉर्दर्न किंग और याओ क्लैन के बच्चों वाले बबल को उस टूटती हुई स्पेस की दरार में धकेल दिया। जैसे ही शाओ यान स्पेस गैप के अंदर घुसा, उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। पूरा याओ रिलम काली आग में भस्म हो रहा था। याओ डैन अपनी आखिरी सांस तक लड़ रहा था और पूरा याओ क्लैन इतिहास के पन्नों में दफन हो रहा था। क्रैश स्पेस की दरार बंद हो गई। शाओ यान और उसकी टीम याओ रियलम के उस खूनी दलदल से बाहर निकलकर सेंट्रल प्लेन्स के दूरदराज के आसमान में आ गिरे। आसमान में तैरते हुए याओ लाओ ने जब पीछे मुड़कर देखा तो दूर दूर तक याओ रियलम का कोई निशान नहीं था। उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। शाओ यान ने अपनी हेवी ब्लैक स्वॉर्ड को पीठ पर कसा, अपने मास्टर के कंधे पर हाथ रखा और उसकी आवाज में एक भयानक ठसक और प्रतिशोध की आग साफ सुनाई दे रही थी। डीजर, शोक मनाने का वक्त खत्म हो चुका है। हुन क्लैन ने आज जो जंग छेड़ी है उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। अब स्काई मेशन अलायंस और बाकी बचे एशियंट क्लैंस मिलकर हुन क्लैन का वो हश्र करेंगे कि इतिहास भी कांप उठेगा। शाओ यान की आंखों में जलती हुई गुलाबी आग इस बात की गवाही दे रही थी कि अब सेंट्रल प्लेन्स में एक ऐसा महायुद्ध शुरू होने वाला है जिसमें या तो हुन क्लैन बचेगा या फिर शाओ यान। और इसी महाधमाकेदार रोंगटे